ललन सिंह अब अड़ चुके हैं। ललन सिंह जानते हैं कि 29 तारीख के बाद मेरा कुछ नहीं चलने वाला है। जिस दिन ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटे, उसके बाद फिर ना विधायक सुनना है इनका, कोई नहीं सुनेगा। तो 29 के पहले जो खेल करना है करो, और नीतीश कुमार को इसका भनक लगा। तेजस्वी यादव 5 तारीख तक गिरफ्तार हो सकते हैं, ये खबरें हम नहीं, बड़े बड़े अखबार सुना है। किसी भी स्थिति में लालू प्रसाद यादव चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार की गद्दी पर काबिज हो, क्योंकि अगर ये सीएम बन जाते हैं तब इनकी गिरफ्तारी रुकी जाती। लालू यादव के ऊपर प्रेशर है बेटा को बचाना, तो तेजस्वी यादव को सीएम गद्दी सौंपना है। और इसमें जो नेता सबसे अहम भूमिका निभा रहा है वो नेता ललन सिंह। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि ललन सिंह मौजूदा महागठबंधन के सूत्रधार रहे हैं पिछले साल। भाई अगर ललन सिंह 15 विधायक तोड़कर आरजेडी को सपोर्ट करा दे, तो इससे बड़ा नुकसान तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के पूरे राजनीतिक करियर में कोई कराया। चौतरफा घिरे हुए नीतीश कुमार के लिए एस्केप रूट नहीं है बिहार की राजनीति, और वो एस्केप रूट सिर्फ एक कारण से नहीं है, जो मेरे अनुसार जो मुख्य कारण है वो है बीजेपी का नाम। एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार की कुर्सी पर बैठना चाह रहे हैं 5 जनवरी के पहले, दूसरी तरफ ललन सिंह डिप्टी सीएम बनना चाह रहे हैं और जदयू में एक बड़ी टूट की संभावना है, तीसरी तरफ आप आइए तो बीजेपी इनके लिए सारा का सारा गेट बंद कर चुका है। और आज नीतीश कुमार के साथ अगर पूछा जाए कि इनका सहयोगी के रूप में कौन बचा है, ना आरसीपी है ना उपेंद्र कुशवाहा है कौन? राहुल गांधी नीतीश कुमार को फोन पे क्या कहें, जो खबरें निकल कर आई हैं सामने वो हम बता रहे हैं। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को यही कहा कि भाई बिहार की गद्दी अब तेजस्वी को सौंपिए, आप केंद्र की राजनीति में आइए, क्योंकि इंडिया गठबंधन आपने बनाया। नीतीश कुमार के पास दो ही ऑप्शन, या तो आज वो सीएम गद्दी छोड़ दें, ललन सिंह डिप्टी सीएम बन जाए, तेजस्वी सीएम बन जाए, नहीं तो विधानसभा भंग। तीसरा कोई विकल्प नहीं है नीतीश कुमार के सामने, या तो गद्दी छोड़ो या विधानसभा भंग करो, किसी को गद्दी। 19 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी जो बोली, वो मतलब ममता बनर्जी के पीछे कौन व्यक्ति था जिसने ये काम करवाया? वो प्रशांत। गद्दी देकर जाने वाले नेता नीतीश कुमार तो नहीं, ये मान लीजिए आप। अब हम ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपको भी बात पता होगा कि हमको नहीं लगता है कि कहीं से भी गद्दी देने वाले नेता नीतीश कुमार है। अरे भाई वो गुना गणित रहता तो 20 में दे चुके होते, केंद्र के मंत्री बने होते, लेकिन बिहार में छुट्टी नहीं रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश। पूरी बिहार में सियासी उठापटक की खबरें चल रही हैं। आपको बता दें कि जो बातें निकल के आ रही है उसके मुताबिक बिहार के राजनीति में बड़ा उथल पुथल होने वाला है, और ये उथल पुथल जो है वो जदयू में होने वाला है, क्योंकि जदयू की 29 तारीख को दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है। और जो खबरें निकल के आ रही है उसके मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का पत्ता कट सकता है और ललन सिंह ही कोई खेल कर सकते हैं। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी उदित आर्यन, बात करेंगे। उदित, बिहार में जो ललन सिंह को लेकर जो है वो बातें चल रही है कि नीतीश कुमार के लिए ललन सिंह को हटा पाना उतना आसान नहीं है जितना आरसीपी सिंह को, शरद यादव को हटाना आसान है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, शरद यादव का दौर अलग था। उस समय नीतीश कुमार जवान हुआ करते थे, शरीर से भी और राजनीतिक रूप से। अब नीतीश कुमार की वो अवस्था नहीं रही कि बहुत जूझ सके, बहुत लड़ सके। और ललन सिंह का मसला जहां तक है, तो शरद यादव और ललन सिंह में आसमान और जमीन का अंतर है। शरद यादव नीतीश कुमार से सीनियर थे, नीतीश कुमार को गाइड करने वाले लोग थे, लेकिन ललन सिंह उस रोल में रहे हैं नीतीश कुमार के साथ कि कहा जाता है ना कि दो ऐसे दोस्त होते हैं जो एक दूसरे का मतलब अच्छाई भी जानते हैं और वो किस स्तर तक गलत कर सकता है उसका भी जानकारी रखते हैं। वही संबंध ललन सिंह और नीतीश कुमार का है। देखिए, 29 तारीख को जो बैठक हो रही है दिल्ली में, इस बैठक के साथ साथ कई ऐसी खबरें हैं मार्केट में जो तैयार नहीं, कई खबरें। अब देखिए ना, 19 तारीख को दिल्ली में बैठक हुआ देश, और उसके बाद ईडी का ये दूसरा समन और कुल तीसरा समन तेजस्वी यादव के खिलाफ निकल चुका है। इसको क्या माना जाए? और 6 तारीख को तेजस्वी यादव जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, 6 जनवरी को, और 5 तारीख तक ये खबर है कि अगर तेजस्वी यादव हाजिर नहीं होते हैं कोर्ट में तो उनकी गिरफ्तारी तय है। ये भी हो सकता है कि हाजिर होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी तय हो जाएगी, क्योंकि 150 करोड़ का जो बंगला उनका दिल्ली में है वो सीज किया जा चुका है। और अमित कात्याल कई ऐसी बातें कह चुके हैं, इसीलिए बार बार ये खबरें आ रही है कि ईडी और सीबीआई के हाथ कुछ बहुत पुख्ता सबूत लगा है। तो ये भी एक प्रसंग चल रहा है। इस बीच एक प्रसंग ये भी चल रहा है कि भाई नीतीश कुमार इतने एक्टिव क्यों हो गए हैं राजनीति में अचानक से। 19 तारीख को बैठक हुई और 20 तारीख को दिल्ली में अपने सांसदों को बुला लेते हैं। ये कहते हैं कि बिहार में कभी भी विधानसभा चुनाव हो सकता है। देखिए, नीतीश कुमार आज के डेट में कहते हैं ना कि चौतरफा घिरे हुए हैं।
नीतीश कुमार के लिए स्केप रूट नहीं है बिहार की राजनीति में, और वो स्केप रूट सिर्फ एक कारण से नहीं है, जो मेरे अनुसार जो मुख्य कारण है वो है बीजेपी का ना कहना। बीजेपी का जो गेट बंद हुआ ना, वो नीतीश कुमार के लिए बड़ा घातक हुआ इस बार। अब समझिए कैसे। कुछ लोग तो बड़े पत्रकार हैं, कहते हैं कि अभी भी बीजेपी गेट खोल के रास्ता देख रही है नीतीश कुमार का। अगर गेट खोलकर बीजेपी रास्ता देख रही होती तो नीतीश कुमार अभी तक उस गेट में प्रवेश कर गए होते। अरे भाई, आप नीतीश कुमार का पहले वास्तविक स्थिति समझिए क्या है। तेजस्वी यादव 5 तारीख तक गिरफ्तार हो सकते हैं, ये खबरें हम नहीं, बड़े बड़े अखबार चला रहे हैं। किसी भी स्थिति में लालू प्रसाद यादव चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार की गद्दी पर काबिज हो जाए, क्योंकि अगर ये सीएम बन जाते हैं तब इनकी गिरफ्तारी रोकी जा सकती है। आप देखिए ना, झारखंड में हेमंत सोरेन का प्रसंग देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का प्रसंग देखिए, उनके मंत्री लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन सीएम गिरफ्तार नहीं हो रहा है। तो सीएम का एक प्रोटोकॉल होता है और इतना बड़ा होता है कि उसको जल्दी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरा चीज, लालू यादव को यह भी पता है कि अगर अभी नीतीश सीएम रह गए तो 24 लोकसभा चुनाव के बाद इनको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो किसी तरह से खरमास के पहले 14 जनवरी के पहले इनको साइड किया जाए। तो एक तरफ लालू यादव का प्रेशर है, लालू यादव के ऊपर प्रेशर है बेटा को बचाना है, तो तेजस्वी यादव को सीएम गद्दी सौंपना है। और इसमें जो नेता सबसे अहम भूमिका निभा रहा है वो नेता ललन सिंह। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि ललन सिंह मौजूदा महागठबंधन के सूत्रधार रहे हैं पिछले साल। सारी पटकथा, पूरी स्क्रिप्ट ललन सिंह ने ही लिखा। इस बात को उपेंद्र कुशवाहा कह चुके हैं, इस बात को आरसीपी सिंह कह चुके हैं, इस बात को जदयू के कई नेता कह चुके हैं। नीतीश कुमार मन से कह चुके हैं कि भाई इनके ही कहने पे हमने पलटी मार दिया था, इनके कहने पे हम उधर से इधर आ गए थे। ये बात तो नीतीश कुमार कह चुके हैं। आखिरकार ललन सिंह की क्या ऐसी महत्वाकांक्षा रही होगी? बार बार जो खबर चलती है कि इनको बनना है बिहार का डिप्टी सीएम, और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हैं ललन सिंह। और समझिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद किसी भी पार्टी में सबसे पावरफुल पद होता है। सीएम का पद राज्य के लिए पावरफुल है, लेकिन अगर आप एक पार्टी के रूप में देखिए तो सबसे अधिक संवैधानिक पावर अगर किसी पार्टी में किसी पद को दिया जाता है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है। आप हमको बताइए आदेश जी, कितने विधायक कम रहे हैं तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के? 8 से 10। किसी भी स्थिति में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहेंगे तो 1/3 विधायक वो तोड़कर कहीं भी जा सकते हैं, और इसमें इनको कोई रोक नहीं सकता। अभी तो पहले तो ये देखना होगा कि 29 तारीख को कितने विधायक दिल्ली पहुंच रहे हैं राष्ट्र कार्य समिति और राष्ट्र परिषद की बैठक, उसी से तय हो जाएगा। तो अब आप समझिए कि ललन सिंह किसी भी स्थिति में डिप्टी सीएम बनना चाह रहे हैं, और उनके हाथ में भी तुरुप का इक्का क्या है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद। इसके बदौलत कई विधायक तोड़कर अपने साथ तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला सकते हैं। इस बीच आपको एक खबर ये भी आई होगी और हमारे दर्शक भी जानते होंगे, राहुल गांधी का फोन आया था नीतीश कुमार। उसके बाद तेजस्वी यादव मिलने गए थे, 40 मिनट की मुलाकात हुई थी। राहुल गांधी नीतीश कुमार को फोन पे क्या कहे, जो खबरें निकल कर आई हैं सामने, वो हम बता रहे हैं। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को यही कहा कि भाई बिहार की गद्दी अब तेजस्वी को सौंपिए, आप केंद्र की राजनीति में आइए, क्योंकि इंडिया गठबंधन आपने बनाया, और अब आप केंद्र में आ जाइए, बिहार छोड़ दीजिए। जिस पर नीतीश कुमार भड़के भी, और जो 40 मिनट की मुलाकात हुई तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच, वो इसी मसला को लेकर हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार अड़े हुए हैं। अच्छा, कल शाम का आप घटना देखिए। कल सीएम हाउस पर बैठक, मीटिंग, और बड़ा सीक्रेट मीटिंग था। किसका किसका था? ललन सिंह मौजूद थे, विजय चौधरी मौजूद थे, और सीएम नीतीश कुमार मौजूद थे। नीतीश कुमार को क्या ऐसा जरूरत आन पड़ा कि सीएम हाउस से निकलकर अपने पूरे काफिले के साथ जाकर ललन सिंह को उनके आवास पर छोड़ते हैं, वहां 15 मिनट बैठते हैं, चाय पीते हैं। इन ललन सिंह को मनाया जाए। देखिए, ललन सिंह अब अड़ चुके हैं। ललन सिंह जानते हैं कि 29 तारीख के बाद मेरा कुछ नहीं चलने वाला है पार्टी में। जिस दिन ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटे, उसके बाद फिर ना विधायक सुनना है इनका, कोई नहीं सुनेगा। तो 29 के पहले जो खेल करना है कर। और नीतीश कुमार को इसका भनक लग गया है। नीतीश कुमार को इसका भनक लग गया है, इसीलिए नीतीश कुमार सचेत हैं और ललन सिंह को मनाने का भी प्रयास चल रहा है। एक और इसमें बात चल रहा है कि नीतीश कुमार तो सचेत हैं ही, नीतीश कुमार को पता है कि इनकी लालू परिवार से नजदीकियां बढ़ रही है। इसके साथ साथ ये भी खबर चल रहा है कि इन्हें अपने लोकसभा क्षेत्र मुंगेर पर ज्यादा ध्यान देना है। तो क्या लग सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद मुंगेर का भी पत्ता कट सकता है? ये बात भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ललन सिंह, और ये बात ललन सिंह को भी पता है, इसलिए वो नाराज चल रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार किसी भी नेता को जड़ से काटते हैं। आप कई उदाहरण उठा के देख लीजिए।
उपेंद्र कुशवाहा एमएलसी के पद से खुद इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने खुद इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने उनसे दिलवाया गया। भाई जिस पार्टी में अपने पार्टी का विलय करा दिए, उस पार्टी का नेता उनको पहचानने से जब इनकार कर रहा है तो वो एमएलसी बनकर क्या करेंगे। पहले पार्टी से उनको निकाला गया, हालांकि दिखता है कि वो खुद इस्तीफा दिए लेकिन उनको निकाला गया, दिखता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने खुद इस्तीफा दिया लेकिन उनको दिलवाया गया। तो नीतीश कुमार का यही स्ट्रेटेजी होता है। आरसीपी सिंह के साथ क्या किया गया, आरसीपी सिंह की जगह किसी और को राज्यसभा भेज दिया गया। आरसीपी सिंह से कोई बातचीत नीतीश कुमार नहीं की है। आरसीपी सिंह मजबूरन क्या हुआ, मंत्री पद गया और फिर धीरे से अशोक चौधरी के मार्फत उनको बंगला खाली कराया गया। तो नीतीश कुमार किसी का जड़ इसी तरह काटते हैं। तो ये भी एक प्रसंग है, लेकिन ये प्रसंग अब बहुत रेलेवेंट नहीं लगता है, बता रहे हैं, इसलिए कि आज नीतीश कुमार के पास ऑप्शन नहीं। आज बीजेपी अगर इनका साथ देती तो बीजेपी के साथ ही कब का चले गए होते। चौतरफा, मैंने चर्चा की शुरुआत में क्या कहा कि चौतरफा गिरे हुए हैं नीतीश कुमार। एक तरफ तेजस्वी यादव ईडी और सीबीआई से बचने के लिए और बिहार की गद्दी पर लंबे समय से उनकी नजर है, तो एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार की कुर्सी पर बैठना चाह रहे हैं 5 जनवरी के पहले, दूसरी तरफ ललन सिंह डिप्टी सीएम बनना चाह रहे हैं और जदयू में एक बड़ी टूट की संभावना है, तीसरी तरफ आप आइए तो बीजेपी इनके लिए सारा का सारा गेट बंद कर चुका है। और आज नीतीश कुमार के साथ अगर पूछा जाए कि इनका सहयोगी के रूप में कौन बचा है, ना आरसीपी है ना उपेंद्र कुशवाहा है कौन इनके साथ, तो चौतरफा ये घिर चुके हैं। और देखिए एक खबर ये भी निकलकर सामने आई कि जो 19 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी जो बोली, वो मतलब ममता बनर्जी के पीछे कौन व्यक्ति था जिसने ये काम करवाया, वो प्रशांत किशोर। आज अगर तृणमूल कांग्रेस का मुख्य सलाहकार कौन है, आज भी प्रशांत किशोर है, पीके हैं। और नीतीश कुमार के कद को छोटा कैसे किया जाए, क्योंकि बिहार में जिस मिशन पर प्रशांत किशोर घूम रहे हैं वो मिशन एंटी आरजेडी या एंटी बीजेपी होने से ज्यादा एंटी जेडीयू है। बार बार प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर ही सवाल उठाते हैं और हमला करते हैं। तो कहा यह भी खबरें आई कि जो ममता बनर्जी का नाम प्रपोज की मल्लिकार्जुन खड़गे का, उसमें मुख्य भूमिका तो प्रशांत किशोर निभाए। तो जितने लोग नीतीश के सबसे करीबी रहे हैं वही लोग आज नीतीश को सबसे ज्यादा डिच कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मतलब उनको राजनीतिक रूप से उनको नुकसान पहुंचा। ललन सिंह कितना कर रहे हैं भाई, अगर ललन सिंह 15 विधायक तोड़कर आरजेडी को सपोर्ट करा दे तो इससे बड़ा नुकसान तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के पूरे राजनीतिक करियर में कोई कराया। ललन सिंह करा सकते हैं इतना, बिल्कुल करा सकते हैं। राजनीति है भाई, कभी जॉर्ज फर्नांडिस और कभी शरद यादव के साथ भी तो यही रोल किया गया ना कि एक टिकट के लिए भी जॉर्ज फर्नांडिस को इंतजार कराया जाता था। वो दिन भी बिहार देखा है और यही किए हैं। ये सारी चीजें इन्हीं के द्वारा की गई हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से डॉक्टर अरुण बाबू बताएंगे, जो काफी करीब कहते हैं कि 12-15 साल उन्होंने नीतीश कुमार के साथ रहा, उनसे आप जाकर पता कर लीजिए। तो ये राजनीति है, उठापटक इसमें चलते रहता है, लेकिन अभी मुसीबत भरा वक्त नीतीश कुमार के लिए है और बौखलाहट में नीतीश कुमार जरूर होंगे, इस बात को आप मानकर चलिए। क्या लगता है नीतीश कुमार इस जो घिरे हुए हैं, क्या इस बार भी अर्जुन बन के निकलेंगे या मनु बन के फंस जाएंगे? इस बार देखिए नीतीश कुमार अर्जुन हर बार बीजेपी के चलते बनते रहे। नीतीश कुमार हर बार अर्जुन इनको बीजेपी बनाया है। 2004 में और 1999 में या साल 2000 में जब शादी के लिए मुख्यमंत्री बने, कृषि मंत्री बने, रेल मंत्री बने, कोई अपने बहुत बड़ी उपलब्धि के चलते नीतीश कुमार नहीं बने। बीजेपी के प्रति इनका और इनके प्रति बीजेपी का अगाध प्रेम और एंटी लालू जो एक कैंपेन चला बिहार में, उसमें इन्होंने बड़ी प्रमुखता से हिस्सा लिया और बड़ा रोल निभाया। उस कारण से इनको इतना पद मिला है और इतना चीज बनाया गया। नहीं तो भाई 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद हम तो बार बार कहते हैं कि अगर 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी की जगह आरजेडी होती तो डिप्टी सीएम भी नहीं बने होते, नीतीश कुमार डिप्टी सीएम भी नहीं बने होते, सीएम तो छोड़ दीजिए, आधी सीट आया था 70 के आसपास। एक और खबर चल रहा है, एक और खबर, अफवाह कहिए खबर कहिए, लेकिन बड़े पत्रकार लोग चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी का झुकाव भी इस बार तेजस्वी की तरफ है कि अगर वैसा कुछ होता है, समर्थन वापस होता है, सरकार बनाने का दावा होता है, बहुमत पेश करने का समय होता है, तो ये खबरें निकल के आ रही हैं कि बीजेपी और राज्यपाल आरजेडी का साथ देंगे। देखिए आप सूत्र छोड़ दीजिए, सूत्र हम कहेंगे तो जनता को थोड़ा भरोसा नहीं होता, सूत्र गलत भी हो सकता है। तर्क पे तो सोच सकते हैं चीजों को, हम लॉजिकली समझ सकते हैं चीजों को। आप हमको बताइए कि बिहार भाजपा के लिए आज तेजस्वी से लड़ना ज्यादा मुश्किल है कि नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार बहुत बड़े सीएम के गद्दी और बीजेपी के बीच अगर सबसे बड़ा कोई रोड़ा आरजेडी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी, तो नीतीश कुमार। तो ये बात कुछ सूत्र का जरूरत नहीं है, इसमें कोई सीनियर पत्रकार का भी चर्चा करने का जरूरत नहीं है।
सीधे तरीके से समझिए कि जी अगर आज नीतीश कुमार साइड हो जाए और गद्दी से उतर जाए और कुछ भी करें, सीएम कुर्सी छोड़ दे, तो बीजेपी के लिए फिर तेजस्वी से लड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। तो अगर अगर सीएम के लिए नाम प्रस्तावित होता है तेजस्वी यादव का और डिप्टी सीएम के लिए ललन सिंह का होता है और 10-15 विधायक जेडीयू के जाते हैं समर्थन में, तो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी इसमें अड़ंगा लगाना। वो क्यों अड़ंगा लगाएगी? भाई साल भर के लिए वैसे भी सत्ता से बाहर है, साल भर के बाद विधानसभा चुनाव होगा तो फरिया लेंगे। बीजेपी का तो यही एजेंडा होगा ना कि साल भर के बाद हम आराम से फरिया लेंगे, विधानसभा भंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल भंग कर सकते हैं। अब यही हम बोलने वाले थे, विधानसभा नीतीश कुमार के पास दो ही ऑप्शन, या तो आज वो सीएम गद्दी छोड़ दें, ललन सिंह डिप्टी सीएम बन जाए, तेजस्वी सीएम बन जाए, नहीं तो विधानसभा भंग कर दें। तीसरा कोई विकल्प नहीं है नीतीश कुमार के सामने, या तो गद्दी छोड़ो या विधानसभा भंग करो, किसी को गद्दी मत। इसके अलावा नीतीश कुमार इज लेफ्ट विथ नो ऑप्शन, कोई विकल्प ही नहीं है इनके पास। ज्यादा किस विकल्प पर विचार करेंगे नीतीश कुमार? विधानसभा भंग करने का। गद्दी देकर जाने वाले नेता नीतीश कुमार तो नहीं है, ये मान लीजिए आप। अब हम ज्यादा एक्सपीरियंस है लीजिए, आपको भी बात पता होगा कि हमको नहीं लगता है कि कहीं से भी गद्दी देने वाले नेता नीतीश कुमार है। अरे भाई वो गुना गणित रहता तो 20 में दे चुके होते, केंद्र के मंत्री बने होते, लेकिन बिहार इनसे छूट ही नहीं रहा है। तो बिहार छूट नहीं रहा है और बिहार के तमाम जितने भी दल हैं नीतीश कुमार को बिहार छुड़ाने में लगे हुए हैं। और अब जदयू में भी वो वाली बात नहीं रही जो एक समय नीतीश कुमार के लिए हुआ करती थी कि पूरा जदयू उनके फैसले को लेकर पीछे पूरे मुस्तैदी के साथ खड़ा रहता था। ललन सिंह बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बने हुए हैं नीतीश कुमार के लिए, और देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार इसे कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर ललन सिंह जो है, जो उन्होंने आज से 10-12 साल पहले ये बात कहा था कि नीतीश कुमार का सर्जरी करना मुझे पता है कि कैसे करना है, कब करना है और कहाँ करना है, तो क्या सर्जरी अब होके रहेगी? देखिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।